आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, आइए और थोड़ा पीछे हो जाइए। ये सीट तो पूरी तरह कुचल दिया गया है। पलटा देखा, जगह जगह काटने के निशान है। सर इस तरह तो कोई जंगली जानवर ही मार सकता है। हाँ सर, इस निशान को देख के भी यही लगता है कि इसे किसी जानवर ने मारा है, इंसान ने नहीं। ये निशान काफी बड़ा और अजीब सा है। साइज में तो हाथी के पैरों से भी बड़ा है। हाँ सर, जिस तरह से इस आदमी का सर पिचका हुआ है, देखकर तो ऐसे ही लगता है कि उस जानवर के पैर के नीचे आ गया होगा। अब इसकी मौत पैर के नीचे आने से हुई है या किसी और वजह से, ये तो ये निशान बताएंगे। निकल सर तो आप लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने आए थे? यस सर। सर आए तो हम ट्रैकिंग के लिए ही थे, पर सर अगर हमें पहले से पता होता कि यहाँ पर कोई लाश मिलेगी तो हम भूल कर भी यहाँ नहीं आते सर। हाँ, और हमारा तो कल रात में ट्रैकिंग का प्लान था, मगर मगर क्या? हमारे लिए तो ये जगह बिल्कुल ही अनजान है। रात के अंधेरे में अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी और हमारी हिम्मत टूट गई। और सर हमने तो पूरी रात गाड़ी में ही गुजारी। हाँ, और हम पूरी रात गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरे। सर वो निशान तो मैंने उठा लिया, लेकिन उसके अलावा एक निशान और मिला है सर। ये देखिए। ये खूनी जानवर हमारे लिए रास्ता बनाता हुआ भी गया है। चलो देखते हैं। सर आपको क्या लगता है, ये निशान किसी जंगली जानवर के हो सकते हैं? अब जानवर है या जानवर की एक्टिंग करने वाला कोई इंसान, ये तो पता चल ही जाएगा। ये क्या? दोनों पैरों के निशान। यहाँ पे खड़ा हुआ था क्या? यहाँ आसपास चेक करो जरा। ओह माय गॉड। हाँ सचिन। सर एक और आदमी की लाश। माय गॉड, इसका भी सर कुचल दिया गया है। जरा बॉडी पलटो। मारने का तरीका वही है, वही पिचका हुआ सर और वही काटने का निशान। पर सर इसकी जेब से भी कुछ नहीं मिला। कहीं ये दोनों खून लूट के इरादे से तो नहीं किए गए? हो सकता है। खूनी तक पहुंचने के लिए इन लोगों की पहचान होनी बहुत जरूरी है। जरा मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता करो, किसी ने इनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या? सर पूरे 350 जानवरों के पैरों के निशान चेक कर चुका हूं, लेकिन जो निशान हमें लाश के पास मिले हैं वो किसी भी जानवर के नहीं। ये क्या चक्कर है? जानवर के भी निशान नहीं है, आदमी के भी नहीं है। मैं कुछ बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंह मत खोलना तुम फ्रेडी। अरे एक बार सुन तो लीजिए सर। एक ही बात, मगर अगर तुम्हारे मुंह से आत्मा शब्द निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। वाइफ की कसम आत्मा का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आत्मा के पैरों के निशान तो होते ही नहीं है। बताओ जल्दी। ये पैरों के निशान के साइज देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पैर किसी
राक्षस या दानव के होंगे। आत्मा का नाम नहीं ले रहा हूं सर। आत्मा और दानव में उतना ही फर्क होता है जितना गन और राइफल में होता है। हो गया, बस बंद करो अपनी कहानियों की दुकान, समझे? सर उन दोनों मरने वालों के बारे में पता चल गया है। कौन है वो दोनों? सर पहली लाश अरुण की है जो विद्यानगर में रहता था। दूसरी लाश महेश की है जो वैशाली नगर में रहता था। विद्यानगर और वैशाली नगर, ये दोनों तो शहरी लोग थे सर। तो फिर रेवागढ़ जैसे गांव में क्या करने पहुंच गए होंगे? ये तो अरुण और महेश के घर वाले ही बता सकते हैं। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि अरुण अब कभी वापस नहीं आएंगे। प्लीज संभालिए अपने आप को। हम वादा करते हैं कि आपके पति के खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। मम्मी, पापा वापस आ गए? नहीं बेटा, वो अभी नहीं आए। अब आप ही बताइए, क्या जवाब दूं मैं इस मासूम को जब ये हर पल अपने पापा को याद करेगी, पूछेगी कि वो कब आएंगे। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है? अरुण का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि अरुण रीवागढ़ किसी खास काम से गए थे क्या? जी, वो अक्सर वहां जाया करते थे, पर वहां जाने की वजह कभी नहीं बताई उन्होंने। अक्सर जाते थे? जी हाँ, महीने में एक चक्कर तो लग ही जाया करता था उनका। तो आपने कभी पूछा नहीं कि क्यों जा रहे हैं रेवागढ़ में? जी, पूछने की कोशिश की, पर जब भी पूछा तो उनके चेहरे पे एक परेशानी सी नजर आती थी। बोलते थे कि वक्त आने पे वो सब कुछ बता देंगे। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो अरुण आपसे ये सब छुपा रहे थे? पता नहीं सर, पर वो जब भी जाते थे तो अपनी कुछ जरूरी कागजात और फाइल्स वगैरह लेकर जाते थे। फाइल्स वगैरह लेके जाते थे? कुछ ऑफिस का काम था क्या रेवागढ़ में? नहीं सर, अरुण की तो कपड़ों की दुकान है। रेवागढ़ में उनका क्या काम? अच्छा, इस बार जब वो रेवागढ़ गए थे तो ये फाइल्स और कागज साथ में लेके गए? जी हाँ। सर लेकिन अरुण की लाश के पास से तो हमें ना ही कोई फाइल्स मिली ना ही कोई कागजात। कहीं वो खूनी तो नहीं ले गया वो सारी फाइल्स और कागज? सर, महेश के घर वालों को भी नहीं पता कि वो रीवागढ़ क्यों गया। कोई तो खास वजह थी भी नहीं जो ये दोनों वहां पहुंच गए। कोई तो है वहां पर जिसने इन दोनों की मौत की कहानी लिख कर रखी थी। बड़ी जल्दी आ गए आप लोग। सालुंखे, तूने 11 बजे बुलाया, हम लोग 11 बजे पहुंच गए। लगता है सालुंखे के साहब का होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। सालुखे हमेशा वक्त से 1 मिनट आगे चलता है फ्रेडी। वो तो बॉस, मुझे लगा कि केस इतना पेचीदा है कि शायद आप लोगों को इस बार थोड़ा ज्यादा वक्त लगे। देख सालुंखे, फिलहाल तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि इन दोनों के सिर बहुत ही बुरी तरह से कुचले गए हैं। अब इसके आगे क्या है ये तू बताएगा। बॉस, मौत तो इनकी सर फटने की वजह से ही हुई है, दोनों की। किसी ने इतना जबरदस्त वार किया इनके सर पर कि सर का तो। हाँ सालुंखे, पता है। इसका एक ही मतलब है कि ये काम किसी जानवर का नहीं, इंसान का है, क्योंकि जानवर पत्थर उठाकर पटकेगा नहीं, ये काम इंसान ही कर सकता है। हाँ बॉस, लेकिन अगर ये किसी इंसान ने किया है तो फिर इनके हाथों पर ये काटने के और ये खरोंचों के निशान कैसे? सर, ये काटने के निशान इंसान के दांतों के? नहीं भी नहीं, आदमी के दांतों के निशान इतने बड़े नहीं होते। सालुंखे, जख्मों के अंदर देखता, शायद थूक के ट्रेसेस मिलते, पता चल जाता कि ये काम किसने किया है, इंसान ने या जानवर ने। वो सब कुछ हम कर चुके हैं बॉस। तो फिर क्या पता चला? उससे जो पता चला है उससे तो लगता है कि ये काम ना तो किसी आदमी का है ना किसी जानवर का है। ये खून किसी पेड़ ने किया है। पेड़ ने। क्या? पेड़ ने? ये कैसे हो सकता है सर? क्योंकि इस जख्म में से हमें ये मिला है। ये किसी थूके जख्मों में इतनी गाढ़ी थूक? ये थूक नहीं है फ्रेडी, ये गोंद है बॉस, गोंद। क्या कहा?
कौन? हाँ सर, वो वाली गम जो पेड़ के तने से निकाली जाती है। पेड़ के तने से? इन दोनों के जख्मों में? एसीपी प्रद्युमन, क्या कहा? ठीक है, एक और लाश रीवागढ़ में। आखिर ये खूनी है कौन, जो इंसान भी है, जानवर भी है और पेड़ भी? ये बताइए, आपको पता कब चला यहाँ पे लाश पड़ी हुई? सर, यहाँ से मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक मेरी नजर इस लाश पर पड़ी, और जब मैंने लाश को पलट कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। बहुत उम्मीद थी सोनाली जी से साहब कि वो हमारे गांव को शहर से भी आगे लेकर के जाएंगे, मगर हमारे सपनों पर पानी फिर गया साहब। कितना टाइम हुआ था सोनाली जी को यहाँ की तहसीलदार बने हुए? सर, यही करीब कोई 2 महीने हुए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में उन्होंने गांव के विकास के लिए इतना कुछ कर दिया जितना कि हमारे गांव के लिए आज तक बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए। जब आप लोगों ने इस लाश को देखा वो आसपास कोई और भी था क्या? नहीं। सोच के बताओ, किसी को दूर देखा हो भागते हुए? नहीं सर, सच कह रहा हूँ, किसी को नहीं देखा सर। ठीक है, खून करने का तरीका तो बिल्कुल वही है जैसे अरुण को मारा था और महेश को मारा था। और एक बात समझ में नहीं आ रही कि 3 अलग अलग लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। एक कपड़ों का व्यापारी, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये गांव की तहसीलदार। हाँ सर, ये बात तो है। अगर ये खूनी कोई सीरियल किलर होता तो मरने वालों में कोई ना कोई समानता, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता। कनेक्शन तो बस एक ही नजर आ रहा है, तीनों की मौत यहीं इस गांव में हुई है, रेवागढ़ गांव में। कहाँ मेरी बच्ची सोनाली? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ मेरी फूल सी बच्ची को? अपने आप को संभालिए। सोनाली, देख बेटी, तेरी माँ आई है। देखिए, आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। कैसे कह रही हो? मेरी बच्ची है, और तुम कह रही हो मैं उसे हाथ नहीं लगा सकती? छोड़ी सी। आंटी जी, आंटी जी। अरे अर्चना बहन, आंखें खोलो, क्या हुआ आपको? अर्चना बहन, अर्चना बहन। लगता है सदमे की वजह से बेहोश हो गई। पूर्वी, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। दोबारा बीपी चेक करने से पहले फिर से दवा देना और प्रेशर चेक करके मुझे रिपोर्ट करना। डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है इनकी? बेटी की मौत के सदमे की वजह से थोड़ा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, अभी ठीक है। बात कर सकते हैं इनसे? हाँ हाँ जरूर। प्लीज। आंटी कैसी हैं आप? जिस बदनसीब औरत से उसकी जवान बेटी रातों रात छिन जाए, वो कैसी हो सकती है? आप पे क्या बीत रही है हम लोग समझ सकते हैं, मगर जिस माँ से वो औलाद छिन जाए जिसे उसने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, उसका दर्द तो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। सोनाली बिटिया को जिसने भी मारा होगा ना, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आप जी, मैं ये हरीश भैया है। मेरे पति रवि की मौत के बाद इन्होंने इस सोनाली को बाप से बढ़कर प्यार किया है। रवि मेरे बचपन का दोस्त था साहब। आप लोगों को किसी पे शक है? किसका काम हो सकता है ये? घबराओ मत बहन, खुल के बोलो। जब सीआईडी खुद यहाँ है तो डरने की क्या जरूरत है? घबराइए मत, बताइए हमें किसने खून किया सोनाली का? गौरव। गौरव? गौरव कौन है? सोनाली का दोस्त, और जल्द दोनों शादी करने वाले थे,
ये गौरव और सोनाली एक दूसरे से प्यार करते थे? प्यार तो सोनाली करती थी, गौरव को प्यार था तो सिर्फ और सिर्फ सोनाली के पैसों से। तुम्हारे जब भी मैं पैसे मिलता तभी तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं होते यार? कहाँ तुम चिल्लाओ मत, मुझे तुम्हें हर महीने पैसे देने, मुझे माँ को भी पैसे देने, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? ये पहली बार दे रही हो क्या यार? तुम तुम्हारे माँ के लिए तुम्हारे पैसे सबके पास हो, मेरे लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास? मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने मत तो मेरे नाटक नहीं करो मेरे सामने। गौरव प्लीज। तो गौरव सोनाली को पैसों के लिए परेशान करता था। गौरव से ज्यादा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पैसा पैसा पैसा, मेरी फूल सी बच्ची की जिंदगी में उसने कांटे ही कांटे भर दिए। सोनाली का खूनी वही है। तो अपने सोनाली से कहा नहीं कि वो गौरव को छोड़ दे? कई बार कहा, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, इसलिए मोहब्बत के आगे माँ बाप दुश्मन लगने लगे। गौरव के अत्याचार बेचारी चुपचाप सहती रही। ये गौरव रहता कहाँ है? यही गांव में किसी घर में पीछे पीछे आ गया सोनाली के। इस गौरव को ढूंढना पड़ेगा। चलो। ये गौरव का घर। ये वैसे सुनो, ये गौरव है अंदर? मैं भी जल्दी में बात में मिलूंगा। अरे सुनो तो जरा, एड्रेस तो बता दिया। कौन सा एड्रेस? सीआईडी ब्यूरो का एड्रेस। क्यों मारा सोनाली को? देखिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम उससे पैसों के लिए परेशान नहीं करते थे? हाँ, पैसे मांगता था, मगर उसके मरने से सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे ही हुआ ना। पैसे मिलना बंद हो गए तो फिर मैं क्यों मारूंगा उसको सर? तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं मालूम सर किसने मारा, लेकिन हाँ, वो किसी केस को लेके परेशान रहती थी। कैसा केस? कौन सा केस? शायद कोई जमीन का था, इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ठीक है, जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, गांव छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। विनीत, चल चल। लगता है ये जमीन का केस ही सोनाली की जान का दुश्मन बन गया था। हमें अच्छी तरीके से पता है आप लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। सबकी भलाई इसी में है कि चुपचाप सच सच बता दो, वरना उसका चौथा शिकार आप में से भी कोई हो सकता है। सच बताने में तकलीफ नहीं सर, बात सिर्फ इतनी है कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? है? क्यों नहीं होगा? बता, बात क्या है? सर, ये खून इंसान ने नहीं किया है, दानव ने किया है, दानव ने। क्या? दानव? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखा सर, मैंने कहा था ना आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। जैसा मानव होता है वैसा ही दानव होता है, और सच तो ये है कि वही दानव एक एक करके अपने खून की प्यास बुझा रहा है सर। तुम लोगों ने देखा है उसे? हाँ साहब, देखा है। बहुत ही विशाल है वो। उसका रंग अमावस की रात की तरह एकदम काला है। हाथी जैसे बड़े बड़े पैर है उसके, और जब वो चलता है लगता है जैसे धरती पर भूकंप आ जाएगा। कब देखा है? वो सिर्फ रातों में ही नजर आता है। अच्छा, मतलब रेवागढ़ में एक रात गुजारनी पड़ेगी। सोनाली मैम बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो हमेशा ईमानदारी और मेहनत की सीख दिया करती थी। आप उनके सेक्रेटरी थे, तो फिर तो आपसे काफी कुछ बातें शेयर करती होंगी वो? नहीं सर, उनका अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ तबादला हुआ था, तो हमेशा काम की ही बातें होती थी। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में उनका बर्ताव कैसा था? किसी बात को लेकर परेशान थी? हाँ सर, किसी बात को लेकर चिंतित तो थी मैडम। खाना वगैरह भी टाइम पे नहीं खाती थी। क्या परेशानी थी, कुछ पता है? शायद वो किसी
केस को लेकर के मैडम। केस की वजह से? क्या ये केस किसी जमीन से संबंधित है? सर मुझे ये बात तो ठीक से पता नहीं, लेकिन हमेशा मैंने उनके मुंह से केस केस सुना है और वो खुद से ही बातें करती थी। खुद से बातें करती थी? क्या बोलती थी वो बोलती थी सर कि किसी भी हालत में ये केस जितना जल्दी हो सके निपटाना बहुत जरूरी है। सोनाली का कैबिन कहाँ है? इधर है सर, लेकिन आप इधर से रहे सर। एक फाइल, एक कागज को अच्छी तरह से देखो। वो कौन सा केस है जो सोनाली को परेशान कर रहा था, उसका जवाब इस ऑफिस में कहीं दबा हुआ है। देखो। सर चले हुए पेपर्स। मगर सर कोई कागज जलाकर यहाँ क्यों फेंकेगा? वो शायद इसलिए बनी क्योंकि सोनाली की मौत का राज इन कागजों में दफन था। सर ये देखिए, आधी जली हुई फाइल। यहाँ कुछ छपा हुआ है। सर शायद पहले पेज की स्याही का प्रिंट इस फाइल पे छप गया है। हाँ। रुको, यहाँ। क्या हुआ सर? क्या ये सब? ये फाइल और ये कागज किसने जलाया? सरकारी फाइल जला दी किसी ने? ये किसने किया सर? ये तुम हमसे पूछ रहे? यहाँ ऑफिस में तुम रहते हो या हम? हाँ सर, लेकिन मैम। सोनाली के कैबिन में सबसे ज्यादा तुम्हारा ही आना जाना होता था ना? बिल्कुल मैम, लेकिन मैं फाइल क्यों जलाऊंगा? कहीं सोनाली मैम नहीं तो नहीं? वाह, ये अच्छा है। जो मर गया उसी के सर पे इल्जाम डाल दो। क्यों? सर वाकई मुझे पता नहीं कि ये किसका काम है सर। ये फाइल देखो। क्या तुम बता सकते हो फाइल किस चीज की है? नहीं सर, इस फाइल की तो धज्जियां उड़ चुकी है, कुछ भी बता पाना मुश्किल है सर। अच्छा, सोनाली के अलावा इस ऑफिस में कोई और भी आता जाता था? नहीं सर, कोई और तो आता नहीं था सर यहाँ। मतलब जरूर किसी ऑफिस वाले का ही हाथ है सोनाली के खून में। ऑफिस वाला? हाँ, बाहर का कोई आदमी तो आसानी से आ नहीं सकता, तो कोई अंदर वाला ही दगाबाज है। मगर कौन सर? वो तो ये फाइल पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। डॉक्टर सालों के पता लगा ही लेंगे कि फाइल है किस चीज की। निखिल, कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं सर, अब तक तो नहीं दिखा, शायद आने वाला होगा। ठीक है निखिल। श्रेया, तुम दोनों बिल्कुल अलर्ट रहना, कभी भी आ सकता है वो। क्या हुआ सर? वो अभी यहाँ से भागा है। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। सर। कम ऑन।
अच्छा सर निखिल क्या हुआ? सर वो तो हाथ नहीं लगा, लेकिन ये तोहफा हमारे लिए छोड़ गया। ओह, तो ये है उस खूनी के कॉस्ट्यूम का फटा हुआ टुकड़ा। सर इस पर तो खून भी लगा हुआ है। हाँ सर, भागते वक्त पेड़ से टकरा गया था, उसके दाहिने कंधे पे चोट भी लगी है और एक कपड़ा उसी वक्त फटा है सर। तो अब ये फटा हुआ कॉस्ट्यूम का टुकड़ा उसे फांसी के फंदे तक ले जाएगा। सालूके साहब, कहीं ऐसा ना हो कि जो थोड़े बहुत शब्द बचे इस फाइल में वो भी उड़ जाए। 1 मिनट चुपचाप खड़े रहो और जो कर रहा हूं देखते जाओ। वाह भाई, देखा फ्रेडी, इसे कहते हैं रेत में से सुई ढूंढना। वाह भाई वाह। अभिजीत, इस पर ये जो भी छपा है उल्टा छपा है, देखो। वो शायद इसलिए हुआ होगा कि इस फाइल में जितने भी पेपर्स होंगे उसमें जो सबसे ऊपर पेपर था उसकी स्याही गीली होगी और ये फाइल बंद कर दी गई, तो फाइल के कवर पर उस पेपर का प्रिंट आ गया। किसी चीज की लिस्ट है सर। तारिका, जरा मिरर लाना था। सर यहां पकड़। अभिजीत, ये तो लोगों के नाम की लिस्ट है। हाँ सर, अरुण, महेश, जगदीश, बाबू, सतीश, रवि। सर और भी नाम है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहे। अरुण महेश? अभिजीत, ये अरुण महेश तो वही है ना जिनका बहुत ही बुरी तरह से सिर कुचल कर मारा है कोनी ने। सोनाली जिस केस से परेशान थी, लगता है ये दोनों का संबंध उस केस से है। तो हो सकता है सर बाकी लोगों के नाम जो लिस्ट में हैं उनकी जान को भी खतरा हो। हाँ, उनके सेल फोन नंबर है ना हमारे पास, बुला लो इन सबको। यस सर। सर खूनी हमारे हाथ में आते रह गया सर। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो हमारे मुट्ठी में होगा। सर फिलहाल उसके कॉस्ट्यूम का टुकड़ा मिला है सर, जो भागते वक्त झाड़ी में फंस गया था सर। इस पे खून भी लगा हुआ है। ओह, तो ये पहनकर डरा रहा था वो लोगों को, लेकिन हमें नहीं डरा पाएगा वो। भाग कर जाएगा कहां? सर हम जानते हैं ये खून कौन कर रहा है। आप जानते हैं कौन है वो? राजेश। राजेश है? कौन है राजेश? 1 नंबर का फ्रॉड ये है सर। सर गांव की एक जमीन है जो कि सरकारी प्लॉट है, उसने ये जमीन धोखे से पूरे 9 लोगों को बेच दी है। क्या एक सरकारी जमीन को 9 अलग अलग लोगों को बेच दिया? हाँ सर, और उनमें से हम 4 लोग आपके सामने खड़े हैं। तो क्या ये महेश और अरुण भी? वो भी बेचारे उस 420 के चक्कर में फंस गए। आधी कीमत पे जमीन बेची उसने और शर्त ये रखी किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आप लोग एक दूसरे से कभी ना कभी तो मिले होंगे ना? वही तो उसका खेल था सर। उसने कहा था जमीन का पोजीशन 2 साल बाद मिलेगा, और इन 2 सालों में उसने 9 पार्टियों को जमीन बेच दी, और इस बात को हमें खबर तक नहीं लगी कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। तो इस बात की खबर आपको लगी कब? यही कोई 1.5 महीने पहले सर। ये केस हम लोग लेकर सोनाली जी के पास गए थे, जो कि तहसीलदार हैं, ताकि हमारे पूरे पैसे वापस मिल जाए। सोनाली जी का तो खून हो गया सर। इस सब के पीछे वही राजेश ही है, उसको मत छोड़ना सर। ये राजेश रहता कहाँ है आप लोगों को मालूम है? सर उसका एड्रेस वगैरह सब नकली था, मुझे लगता है उसका नाम भी नकली है। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। जी सर, आपने इनको जाने दिया सर? 1 मिनट फ्रेडी, 1 मिनट। निखिल सर, तुमने बताया था ना कि दानव के दाएं हाथ पर चोट लगी है पेड़ को टकराने से जब वो भाग रहा था। हाँ सर। अभिजीत, इस राजेश की असलियत का पता चल गया है।
समझ लो राजेश मिल ही गया। चलिए सब लोग यहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाइए। चलिए जल्दी आइए, जल्दी आइए। सर सब लोग आगे भी नहीं? किसी भी घर का कोई पीछे नहीं रहा ना? नहीं सर, एक एक घर अच्छी तरह से चेक किया है। 30 से 40 साल के सारे लोग यहाँ हैं। पर बात क्या है एसीपी साहब, ये मेला क्यों लगा रहे हैं आप लोग यहाँ? वो इसलिए जमींदार साहब क्योंकि वो खूनी इसी मेले के भीड़ में हमें मिलेगा। खूनी गांव में से ही कोई है? हाँ जमींदार साहब, ये खूनी इसी आप ही के गांव का कोई है, समझे? आप ही के गांव का। लेकिन वो कौन है इस बात का कैसे पता लगेगा आप लोगों को? खूनी कौन है इस बात का पता लगाने का इलाज भी हमारे पास है। दया बोलो। बोलो। क्या देखते साहब? कुछ नहीं। मैं नहीं दिखाऊंगा सर। क्यों? हाथ के स्लीव्स ऊपर करो। बोलो। सर इनमें से तो कोई भी नहीं है। अपनी स्लीव से खोल। आप मुझे भी चेक करेंगे साहब? क्यों? तुम कोई स्पेशल हो? नहीं, मैं तो सोनाली जी का सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे हाथ देखने की क्या जरूरत है? तुम्हारा हाथ तो पहले ही चेक करना चाहिए था। हाथ करो। हाँ, लेफ्ट नहीं राइट। बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ? मुझे बहुत से डर लगते साहब। अच्छा, अब पता चला जब इंसान से मौत सिर्फ 10 सेकंड दूर होती है तो कितना डर लगता है। हाँ? मैंने खुद खून नहीं किया साहब। मैं उस खूनी का नाम बता दो साहब। खून तूने नहीं किया? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। असली नचाने वाला तो कोई और था साहब। किशोर सर, अरे हरीश जी, बोरिया बिस्तरा बांधकर कहाँ भागने की तैयारी हो रही है? भागने की तैयारी नहीं, वो घर बिखरा हुआ था, सोचा सामान समेट लेता हूँ। अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। हमें भी आदत है साफ सफाई करने की। आप जैसे लोगों को जेल भेज के समाज की साफ सफाई करने की। हरीश जी, इतनी तेज भागेगा तो अस्पताल जाएगा। देखो मुझे जाने तो मैं गांव की आधी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, एक बार जाने तो मुझे बस। जमीन का लालच देता तुमने? शर्म नहीं आई तुझे? अगर तू खुद पकड़ा गया था तो मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? मुझे डुबा के क्या खुद बच गया तू? तेरी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा। न तू मुझे पैसों का लालच दिखाता और न मैं नकली दानव बनता और न मैं वो सारे खून करता। अच्छा, तुम हो वो दानव जो लोगों के दिल में डर पैदा कर रहे थे? हाँ साहब, पहले मैं उनके सर पर पत्थर मारकर उनकी जान ले लेता था, फिर मैं उसका सर जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर दानव के पांव का निशान बनाता था। फिर उनके जख्म पर पेड़ का गोंद लगाता था ताकि लगे कि ये दानों की थूक है। पर मैं तो सिर्फ मारता था साहब,
ये सारा प्लान इसका था, इसने मुझसे कहा था। चुप! अगर ये तुम्हें कुएं में कूदने के लिए कहता तो क्या कूद जाते? जितने भी खून हुए ना, जितने भी, उसके तुम भी जिम्मेदार हो, और तुम भी राजेश। राजेश? हाँ, राजेश उर्फ हरीश। 9 लोगों को तुमने फंसाकर उन्हें एक ही जमीन बेची और फिर एक एक करके उन 9 लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया इस दानव के जरिए। तो क्या करता मैं साहब? मेरा भांडा फूटने वाला था। हर दूसरे दिन कोई ना कोई पार्टी आ जाती थी जमीन पे। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि मैं बेईमान हूँ और लोग मुझे ढूंढने लगे। तो इसीलिए तुमने दानों की अफवाह फैलाकर खून करवा दिया, हाँ? ताकि बाकी के लोग दानों के डर से वापस आए नहीं। हाँ साहब, सोनाली को भी मैंने ही मरवाया क्योंकि वो इस केस की तहकीकात कर रही थी। ये सब किस लिए किया तुमने? उन पैसों के लिए जो तुमने गलत तरीके से कमाए, गलत तरीके से। उन पैसों की कीमत तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा थी या नहीं, इसका जवाब तो तुम्हें जरूर मिलेगा फांसी पर चढ़ने से पहले।